हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 30 डेज पॉलिटी विद राणा सर। राणा सर मतलब मैं, ठीक है, समझ लेना। 30 डेज पॉलिटी विद राणा सर में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम पॉलिटी के सेगमेंट को कर रहे हैं। पॉलिटी का सेगमेंट बहुत आसान नहीं है यार, बड़ा टफ माना जाता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग कहते हैं यार इतना टफ पेपर में कैसे निकालूंगा, क्या करूंगा, कहाँ से लाऊंगा। भैया पॉलिटी टफ नहीं होती, पढ़ने का तरीका टफ होता है। यार पढ़ते हो नहीं, एग्जाम निकालना है, हवा में थोड़े ना निकल जाएगी, पढ़नी भी तो पड़ेगी। तो 20 लेक्चर और 20वां लेक्चर आज चल रहा है। इससे पहले 19 आ चुके हैं, 3 स्पेशल आ चुके हैं। मतलब 23 लेक्चर के बाद भी अगर आप कहते हो कि आपको पॉलिटी नहीं आती, मत्था फोड़ ले फिर भाई तू अपना, तेरा भला नहीं हो सकता। तो आइए बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि हमें पॉलिटी में क्या करना है। भाई देखो, प्रधानमंत्री पढ़ लिया, राष्ट्रपति पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, कैबिनेट मिनिस्ट्री पढ़ ली। अब लास्ट में यूनियन एग्जीक्यूटिव में कैबिनेट कमेटी भी आती है। बताइए, मतलब प्रधानमंत्री के पास टाइम रहता है तो कहते हैं कमेटी बना देते, कुछ स्पेशल काम ही हो जाएगा हमारे देश के लिए। बहुत सारी कमेटीज बनी हुई हैं, काम स्पेशल हो ही रहे हैं, बट अभी तक उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आ रहा जितना मुझे चाहिए। भाई मैं बता दूं, मैं बड़ा असंतुष्ट इंसान हूं राजनीति में। मुझे संतुष्टि देने के लिए शायद इंदिरा गांधी दोबारा आके बांग्लादेश पे अटैक करके उसे पाकिस्तान में मिला दे तो भी संतुष्ट नहीं होने वाले इंसानों में से मैं हूँ। तो भाई मैं सरकार से संतुष्ट नहीं होता, इसीलिए मैं ऐसा वोटर हूँ जिसको कोई संतुष्ट नहीं कर पाता तो मैं खुद ही कंफ्यूज रहता हूँ किसको वोट दूँ। ऑल दो आजकल तो जानते हैं, हिंदूवादी नेता, हिंदूवादी छात्र, हिंदूवादी मानसिकता और हिंदू, कुछ लोगों को बुरा लगेगा बट मजाक कर रहा हूँ। हिंदूवादी मानसिकता, जय भारत जय बीजेपी एक नारा चल रहा है लोगों का, तो चलने दीजिए, देखते हैं नरेंद्र मोदी जी कब तक क्या कर रहे हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। बट हाँ, एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि कैबिनेट कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इस मजाक को ख़त्म करते हुए अपने लेक्चर में चलते हैं ताकि हम आगे चीज़ों को समझ पाएँ। तो आइए बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव का बेटा ये पार्ट 5 है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। कैबिनेट कमेटीज़ की बात है, या ऐसे कमेटीज़ बैठती हैं कुर्सी पे, बढ़िया पानी पीती हैं, कैमरा लगा होता है, टाइम पास करती हैं, कभी कभार राइट डिसीजंस देती हैं, कभी रॉन्ग डिसीजंस आते हैं, कभी कमेटीज रिसर्चें करती रह जाती हैं, काम ही नहीं खत्म होता। बट ये काम करती हैं, ये सच है। अब देखिए फिर से एक बार सीक्वेंस याद कर लेते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, फिर आते हैं डिप्टी मिनिस्टर साहब, फिर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर साहब। इसके बाद ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। और उसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसे जूनियर चार्ज दिया जाता है। यहाँ पे डिप्टी मिनिस्टर का भी एक पोस्ट होता है, वो भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया जाता है। तो ये एक सेगमेंट चलता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पास, जो आपके लिए चलता है। कैबिनेट मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर ही कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ इसको मत भूलिएगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जरा थोड़ा डिस्टर्ब हो चलते हैं, डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। देखिए कैबिनेट थोड़ा बड़ा हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉर्मल हो गया। वाइडर बॉडी है, 60 से 70 मिनिस्टर होते हैं। स्मॉलर बॉडी है, 15 से 20 मिनिस्टर होते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी मिनिस्टर की पाई जाती है, कैबिनेट मिनिस्टर और डेप्टी मिनिस्टर। मतलब जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं, पर हर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर हो ये जरूरी नहीं। और जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट हैं, उनका पार्ट जरूर रहेंगे, इनको आप बदल नहीं सकते। ये एज अ बॉडी नहीं मिलते, जाहिर सी बात है, इनका कोई बिजनेस ही नहीं है, कलेक्टिव फंक्शन कोई इनका नहीं होता। और कैबिनेट मिनिस्ट्री को मिलना पड़ता है क्योंकि ये फंक्शन प्ले करते हैं, गवर्नमेंट चलाना, गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, ये सारे काम इनके हैं। तो आपस में मिलते हैं और गवर्नमेंट के बिजनेस को चलाते हैं। इनमें पावर है, पर थ्योरी में ये सच में पावर, कैबिनेट मिनिस्ट्री सच में पावर एक्सरसाइज करती है। भैया निर्मला सीतारमण की बात करो, देखो आप सोचते होगे सर जब भी बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज की डेट में अगर मुझे सबसे ज़्यादा कोई पसंद आता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, वही थोड़ा हमें 1-2 दिन के लिए मिल जाए, सारे कर्जे बार्जे सब माफ़ करा लें। मिलती है नहीं, मिल जाए, एक साइन मार दें कि आज से सारे बैंक लोन माफ़, प्राप्ति आईएएस कर्ज मुक्त, काम खत्म, बवाला खत्म, टेंशन खत्म, बस फिर हम आपको मस्जिद में पढ़ाते ही रहे और कोई काम ही नहीं। कोविड के बाद सबकी हालत बिगड़ी है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बड़ी याद आती है। तो निर्मला सीतारमण जी अगर चाहें तो कुछ भी कर सकती है, तो उनके पास डिसीजन है। होम मिनिस्ट्री में देखिए अमित शाह ने क्या कर दिया, जय JNK को JNK ही बना डाला, फ्लैग तक हटवा दिया। तो पावर पावर होती है यार मिनिस्ट्री में, कैबिनेट मिनिस्ट्री से बड़ी पावर कोई नहीं है। इनके फंक्शन कौन डिफाइन करता है? कैबिनेट मिनिस्ट्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बताए बेटा तुम यही करोगे, उसके आगे ज़्यादा मत कूदना वरना बहुत पीटे जाओगे। ये जो होती है ये अपने आप पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है और इनकी डिसीजन मेकिंग हर एक मिनिस्टर को फॉलो करनी पड़ती है। इट इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट। कैबिनेट जो डिसीजन लेते हैं उसे इंप्लीमेंट करते हैं। ये सुपरवाइज करते हैं इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे उसका काम करेंगे उसके बारे में। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये 74-75वें आर्टिकल में दी गई है।
इसके साइज, डिटर्मिनेशन, प्राइम मिनिस्टर इन्हें बनाते हैं, इनकी बॉडी, इनकी सैलरीज, अलाउंसेस सब दिए गए हैं, है ना। नेम, डेप्टी मिनिस्टर सब यहाँ दिए गए। ये 352वें आर्टिकल में 78th अमेंडमेंट के बाद लाया गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को इसके अंदर अपॉइंट किया गया 75 के अंदर। उसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया इनकी पावर फंक्शन, मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ रहेंगे, बहुत की पर्सनैलिटीज़ होंगी और पार्लियामेंट्री बेस्ड गवर्नमेंट है। तो ये सारा जो डिवीज़न है कन्वेंशन का ये ब्रिटेन से डेवलप हुआ है। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर इसलिए लाए गए क्योंकि की रोल प्ले करते हैं प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर। आने वाले टाइम पे 1975 जैसी कोई सिचुएशन फिर से ना आ जाए तो बेहतर है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री हो जो प्रधानमंत्री के साथ चल के काम करे और आने वाले टाइम पे कोई इंदिरा गांधी ना बने। इस सपोर्ट के लिए बहुत पॉजिटिव इसे माना जाता है, तो इस साइन में यहाँ पे चलते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोअर हाउस की पार्लियामेंट के। ये इट इन्फोर्सेस द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लोअर हाउस। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उन्हें इन्फोर्स करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, इन्हीं के डिसीजन है, इन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फॉलो करते हैं, तो इन्फोर्समेंट की पूरी पावर इनके पास होती है। कैबिनेट कमेटीज एक्स्ट्रा दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंसी। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इन अदर वर्ड ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये इस्टेब्लिश किए गए रूल ऑफ बिजनेस से, मतलब किस तरीके का शासन का प्रशासन चलेगा उसके लिए बनाए जाते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप, एक परमानेंट एक नॉन परमानेंट। जाहिर सी बात है द एडहॉक कमिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम बनाई जाती है किसी समस्याओं के लिए। कोई समस्या आ गई यार तो ठीक है, कमेटी बना देते हैं, वो डिसीजन देगी, फिर सोचा जाएगा क्या करना है, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं, तो कमिटीज़ बना दी जाती हैं। दे आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर, है ना, और इनको बनाया जाता है रिक्वायरमेंट सिचुएशन पे। इनका नंबर, इनका कंपोजिशन ये वेरी करता है। भाई जाहिर सी बात है, आज जो कमेटी बनाई उसमें 3 मेंबर थे, आने वाली कमेटी में 16 हो सकते हैं, तो इनके मेंबर 3 से 8 हो सकते हैं। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूड किए जाते हैं। नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी यहाँ पर डाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं आ सकते, अगर उनकी एक्सपर्टीज है तो उन्हें भी जोड़ा जा सकता है, पर जनरली कैबिनेट मिनिस्टर्स ही इसमें डाले जाते हैं। They not only include the ministers in change of subject covered to them, but include other senior minister। इसमें सिर्फ एक मिनिस्टर ही नहीं होता कैबिनेट का, अदर सीनियर मिनिस्टर्स को भी डाला जाता है। दे आर मोस्टली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। 90% टाइम प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, पर अगर वो नहीं करते तो कैबिनेट मिनिस्टर में होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको चेयरमैन की तरह एक्ट करती है। फिर भी प्राइम मिनिस्टर 90% टाइम हर एक कैबिनेट मिनिस्टर को की कमेटी को प्रिसाइज करते हैं। इट इज़ नॉट ओनली शॉर्ट ऑफ आउट इशू एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल consideration of the cabinet but also take decision। our cabinet can review their decisions। ये सिर्फ किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करते, ये उससे रिलेटेड एडवाइस भी देते हैं, डिसीजंस भी देते हैं। जैसे कमेटी बनी, उसने ये रिकमेंडेशन दी कि भाई यही चीज़ें आपकी होनी चाहिए, तो वो रिकमेंडेशन फॉलो किया जाएगा। उसके बाद भी ये राय देते हैं और उस राय को कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉलो करेगी कि नहीं करेगी उसको रिकंसीडर ही कर सकते हैं, इसके अधिकार है। जैसे कमेटी ने डिसीजन दिया, साहब ये कर दीजिए, अब ये इन पर डिपेंड करता है वो उसे करते हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं ठीक, नहीं करते तो अलग इशू क्रिएट होता है। क्लियर। इसके बाद आता है दे आर एन ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस टू रिड्यूस इनॉमरस वर्कलोड ऑफ कैबिनेट। जाहिर सी बात है, अगर कैबिनेट को अकेले करना पड़ेगा, कमेटी नहीं होगी, तो इनका वर्कलोड बढ़ता रहेगा, तो इनका वर्कलोड कम करते हैं। ये एग्जामिन करते हैं पॉलिसीज जो इश्यू हुई है और इसका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, इसके बारे में प्रॉपर्ली ये सारी रिसर्च विंग बन के एक तरीके से काम करते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर को थोड़ा सा ईज मिल जाता है अपनी चीज़ों को करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब इनको ईज मिल जाता है तो इनका काम बहुत ईजिली चलने लगता है। दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर है, इफेक्टिव डेलीगेशन है, मतलब ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कैबिनेट मिनिस्ट्री को थोड़ा ईज और रिलैक्स मिल जाता है। आज की डेट में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री हमारे लिए काम कर रही है वो 2019 से वो है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, अपॉइंटमेंट कमेटी बाय द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन सेक्रेटरी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी यहीं पर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये दोनों पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा करंट ओरिएंटेशन हो जाएगा। अच्छा, जो कोविड चल रहा है, कोविड के लिए कोई स्पेशल कमेटी क्या बनाई जा सकती है, ये भी आप यहीं पे देख लीजिएगा। तो देखिए, जब आप रिसर्च करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो आप मॉडर्न ट्रेंड को भी उसमें ऐड कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीजें और ऐड हो सकती हैं, इसके साथ हम काम कर सकते हैं। तो
ये है। अब इनका फंक्शन क्या था उसे देख लेते हैं। फॉलोइंग 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज। पॉलिटिकल अफेयर्स भी है, पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड, डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो ये देखती है। इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी कोऑर्डिनेट करती है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक स्फेयर को सही करती है। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन जा रही है 2016 से, 2019 में हमें पता चल जाएगा था हमारी मट्टी पलीद होने वाली है, पर 2020 में कोविड ने हमारे को बचा लिया, हमने सारा ब्लेम उस बेचारे वायरस पर डाल दिया। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द कमेटी जो डिसाइड करती है कि भाई किसको अपॉइंट कहाँ किया जाएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी कहाँ कौन जाएगा, पब्लिक इंटरप्राइजेस, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किसको कौन सा पद दिया जाएगा, ये डिसाइड करते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स देखते हैं कि गवर्नेंस किस तरीके का बिजनेस कर रही है। फर्स्ट 3 कमिटीज जो है प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, ये तीनों उनके हाथ में। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है ये सुपर कैबिनेट के अंदर आती है, तो पॉलिटिकल अफेयर्स में सुपर कैबिनेट बनी होती है। इनके पास मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम चीजें लोग कर सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा। In addition to cabinet committees, several groups of ministers constituted. सेवरल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इसके अंदर होते हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एम्पावर्ड होते हैं डिसीजन लेने के लिए कैबिनेट के बिहाफ पे, पर इसका रिकमेंडेशन कैबिनेट करती है ना, रिकमेंडेशन कैबिनेट करती है। इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बिकेम वाइबल एंड इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू कोऑर्डिनेट अमंग मिनिस्टर्स। भाई अगर ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे तो कोऑर्डिनेट नहीं होगा अदर मिनिस्टर्स से, तो कोऑर्डिनेशन के लिए एक बहुत बड़ी चेन बनी हुई। These are ad hoc bodies formed to give recommendation to the cabinet on certain issues and critical problems. Ad hoc body है, ये क्या करती है, सारे इश्यूज को रिसर्च करती है, उसके बाद उनके रिलेटेड सारी एडवाइजेस कैबिनेट को दे देती है। मिनिस्टर हेडिंग कंसर्न मिनिस्ट्री आर इंडक्टेड इनटू द रेलिवेंट विच एडवाइस एंड क्रिस्टलाइज्ड दैट दे आर डिसबैंडेड। इसके बाद भाई जाहिर सी बात है, जब वो एडवाइस आती है तो उसको उसका जो चेयरपर्सन है, जो हेड है, वो उसे देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, और चीजें अगर सही है, सब कुछ हो जाता है, तो इसको खत्म कर दिया जाता है। फिर कमेटी का रोल हमारे लिए खत्म हो जाता है। देखिए पॉलिटी का 20वां लेक्चर खत्म हो गया, 21वां लेक्चर आपका कल रिकॉर्ड होगा और अपलोड हो जाएगा। मैं सिंपल सी चीज अभी भी कहूंगा, कोई भी टीचर वीडियोस बनाता है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप ही का काम है, और यार नहीं करोगे तो मेरा कोई घाटा फायदा नुकसान तो है नहीं। मैं अभी भी कोई मोनिटाइजेशन पे तो चैनल चला नहीं रहा कि मैं नहीं करोगे तो मेरा लाखों या करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। बट हाँ, अगर किसी बच्चे की नीड है और वो अच्छा पढ़ना चाहता है तो उस तक आपको शेयर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यार मैंने पहले भी बोला, मैं कोई फालतू के ढकोसले नहीं कर सकता कि चलिए मक्का में चलते हैं, मक्का में भोले बाबा क्यों नहीं जाते, यहाँ शिव क्यों जाते हैं, यहाँ ये क्यों होता है, वहाँ वो क्यों होता है, वहाँ पाकिस्तान की अब ऐसी की तैसी। ऐसे लाइनें IAS एस्पिरेंट के टीचर्स को नहीं बोलनी चाहिए। तो वो हंसी मजाक वाली चीज़ें मैं नहीं करूँगा, और मैं फालतू की बातें भी नहीं करूँगा। तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, इंसान को सेक्स की बात एंड ऑल, ये सब अदर टीचर्स जो कर रहे हैं वो करके अपने आप को पॉपुलर बना सकते हैं। बट मैं इन सब चीज़ों को गलत मानता हूँ, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। एक सिंपल टीचर हूँ, सिंपलिसिटी से आपको पढ़ा रहा हूँ। यार अगर मेरी सिंपलिसिटी नहीं अच्छी लग रही तो फिर भाई कॉम्प्लेक्सिटी मैं जिस दिन ले आऊँगा उस दिन आप पढ़ोगे। तो कोशिश करो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, थोड़ा बहुत चैनल आगे पहुँचाओ, लोगों तक पहुँचाओ। तुम्हारा भला होगा, हमारा भला होगा, क्या बिगड़ जाएगा भाई तुम्हारा एक उंगली चलाने में। अब अगर अंगूठे में दर्द होता है तो भैया कपच्ची बांध के बैठो, और क्या बताऊँ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कोई भी इशू है डिसलाइक करिए। डिसलाइक करने के बाद आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, प्राप्ति_IAS में मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा। मैसेज करिए, बताइए सर आपको ये और सुधारना है। यार हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं हम सुधार नहीं कर सकते। तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।